किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं फसलों में एनपीके का महत्व उतना ही है जितना हमारे शरीर के लिए भोजन। एक पौधे को अपना संपूर्ण जीवन पूरा करने के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कुछ वैज्ञानिक 16 तत्वों की बताते हैं तो कुछ वैज्ञानिक 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता बताते हैं। इनमें से जो प्राथमिक तत्व जिन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, इनकी आमतौर पर सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनमें से जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं, ये हवा और पानी के माध्यम से पौधों को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जो एनपीके है वह मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। इनकी पूर्ति हमको खादों के माध्यम से करनी होती है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो पर एनपीके का फसलों में क्या महत्व होता है, कमी के लक्षण क्या होते हैं और साथ साथ जानेंगे कि हम इनकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं। एनपीके के बारे में विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। इसकी अगली वीडियो पर हम जो द्वितीयक पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जो प्राथमिक पोषक तत्वों की तुलना में कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इनके अलावा फसलों के लिए कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जैसे बोरान, क्लोरीन, तांबा, लोहा, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और जस्ता। ये सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, सेकंड पार्ट पर हम इनके बारे में भी विस्तार से जानकारी बताएंगे। तो किसान भाइयों, आज की इसी वीडियो पर हम एनपीके के बारे में जानेंगे। तो मेरा नाम है प्रदीप से है, आप देख रहे लोधी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो पर हम आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानते हैं फसलों में एनपीके का क्या महत्व होता है। सबसे जो मुख्य तत्व नाइट्रोजन, यह फसलों के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व होता है। यह पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, जिस कारण जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काफी मदद मिलती है। नाइट्रोजन फसलों में एमिनो एसिड, प्रोटीन, डीएनए और एंजाइम्स के निर्माण में काफी मदद करता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह पत्तियों और जो तने होते हैं उनकी वृद्धि को, बढ़वार को बढ़ा देता है। किसान भाइयों, इसके बाद अगला जो पोषक तत्व फास्फोरस, यह जो फसलों के लिए काफी आवश्यक पोषक तत्व होता है, फायदेमंद होता है। यह जड़ों की विकास को बढ़ा देता है, मजबूत तने बनाता है, फूल व बीज उत्पादन में सहायता करता है और फसल की गुणवत्ता में काफी सुधार करता है। प्रकाश संश्लेषण और जो कोशिका विभाजन के लिए फास्फोरस काफी अधिक योगदान निभाता है। सीधे शब्दों में कहें जो फास्फोरस है, यह फसलों के लिए तनों को मजबूत बनाता है, कल्लों व फुटाव को बढ़ाता है, फूल फलों की संख्या को बढ़ा देता है। किसान भाइयों, जितना फसलों की बढ़वार में नाइट्रोजन और फास्फोरस का योगदान होता है, उतना ही योगदान पोटेशियम का होता है, जिसे हम पोटाश कहते हैं। पोटाश पौधों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व होता है। यह मिट्टी में जल धारण क्षमता को बढ़ा देता है। मौसम के प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती हैं, जैसे सूखा या फिर पाला की स्थिति में लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। तनों को मजबूत बनाता है, जिस कारण जो फसलें गिरने की समस्या से बच जाती हैं। फसलों के प्रति जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा देता है। दानों में चमक बढ़ा देता है, दानों में वजन बढ़ा देता है और जो फली होती हैं उनमें दानों को अच्छे से भराव करता है। किसान भाइयों, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है, ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं। इनके बिना किसी भी फसल से आप उत्पादन नहीं ले सकते। इनकी कमी को पहचान कर समय पर देना अति आवश्यक होता है, लेकिन किसान भाई इनकी कमी को समय पर नहीं पहचान पाते, जिस कारण उत्पादन में काफी गिरावट आ जाती है। इन तीनों तत्वों की कमी को आप पत्तियों को देखकर या फिर तनों को देखकर समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है या फिर पोटेशियम की कमी है। जैसे यदि फसलों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो जो पौधे की पुरानी पत्तियां हैं वह पीली पड़कर झड़ने लगती हैं, पौधे का संपूर्ण विकास रुक जाता है, फूल फल झड़ने लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस पौधे में नाइट्रोजन की कमी आ गई है। यदि आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है तो आप यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप एनपीके 19-19-19 फर्टिलाइजर ग्रेड का उपयोग करके छिड़काव करके पूर्ति कर सकते हैं। कुछ हद तक फास्फोरस और जो पोटाश है उसकी भी पूर्ति हो जाती है। किसान भाइयों, इसके बाद फास्फोरस की कमी को भी आप पत्तियों को देखकर पहचान सकते हैं। पत्तियों में फास्फोरस की कमी के मुख्य लक्षण, जब भी आप पत्तियों को देखेंगे तो पत्तियों का रंग बैंगनी गहरे हरे रंग का हो जाता है, तनों का विकास रुक जाता है, जो कल्लें होती हैं उनकी संख्या भी कम निकलती है, संपूर्ण पौधे का विकास रुक जाता है। फास्फोरस की कमी की पूर्ति के लिए सबसे अच्छा विकल्प डाई अमोनियम फास्फेट, जिसे हम डीएपी कहते हैं, इसमें 46% फास्फोरस होता है। यह काफी अच्छा होता है। इसके अलावा आप 12-32-16, 20-20-10 या फिर आप इसके अलावा घुलनशील ग्रेड आती हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 12-61-52-34। इनका आप छिड़काव करेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है। इसके बाद अगला तत्व आता है पोटेशियम, जिसे हम पोटाश कहते हैं। इसकी कमी को पहचानने के लिए आपको पत्तियों को देखना होगा। जो पत्तियां होती हैं उनके किनारे से जली हुई
दिखाई देती हैं कुछ इस प्रकार से। इसकी पूर्ति करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प म्यूरेट ऑफ पोटास, इसमें 60% पोटास देखने को मिल जाता है। बेसल डोज में आप इस्तेमाल करेंगे तो आगे चलकर पोटास की कमी नहीं आती है। यदि आती है तो आप घुलनशील खाद 0050 का छिड़काव करेंगे, पोटेशियम की कमी होती है वह दूर हो जाती है। किसान भाइयों, यदि आपको एनपीके के बारे में जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है, यदि इस वीडियो पर 100 लाइक आती है तो अगले पार्ट पर हम अन्य जो सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रेंट और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में जानकारी विस्तार से बताने वाले। तो किसान भाइयों, मिलते हैं एक और नई अच्छी जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।